हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से लाइव आ जाएंगे सारे के सारे बच्चे। वॉइस क्लियर है मेरी? जल्दी से बताएंगे वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग सभी को। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताएंगे वॉइस क्लियर है मेरी? वीडियो क्लियर है? वॉइस वीडियो क्लियर है? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? जूम करना पड़ेगा। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? सभी को जूम करना पड़ेगा। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन बाय सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹1 एंड some number of oranges at 4 for ₹1. He sell all of them at 9 for ₹2. During the whole transaction he incurs a loss of ₹30. Find the number of oranges that he purchased. जल्दी से, ऐसे क्वेश्चन मैंने बता दिया। इसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लो। जल्दी से ज्वाइन करो सारे के सारे बच्चे। देखो क्वेश्चन कैसे करना है। यहाँ पे एक व्यक्ति ने कुछ ऑरेंजेस खरीदे। कितने ऑरेंजेस खरीदे इसने? 5 ऑरेंजेस। कितने रुपए में? ₹1 में। तो यहाँ पे हम सीपी लिखते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? सीपी लिखेंगे। सीपी कितना दिया हुआ हमारे पास? 1। कितने ऑरेंजेस है यहाँ पर? इसने ₹1 में 5 ऑरेंजेस खरीदता है। ₹1 में 5 ऑरेंजेस खरीदता है। एंड सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 4 फॉर ₹1। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऑरेंजेस खरीदता है, 4 ऑरेंजेस खरीदता है। कितने रुपए में? ₹1 में। ठीक। अब इसने क्या किया? 9 ऑरेंजेस बेचे। कितने रुपए में ऑरेंजेस बेचता है? ₹2 में ऑरेंजेस बेचता है। 9 ऑरेंजेस। ठीक है, 9 ऑरेंजेस कितने रुपए में बेच रहा है ये? ₹2 में। तो हमें कैलकुलेट, और यहाँ पर होल ट्रांजैक्शन में इसको लॉस होता है ₹30 का। तो ये पूछ रहा है आपसे कि इसने कितने ऑरेंजेस परचेज किए होंगे, कितने ऑरेंजेस परचेज किए होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? कोई बता सकता है मुझे? जल्दी से बताइए। कोई बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब दे सकता है कितना होगा? तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं? आर्टिकल को सेम करते हैं। तो इसको हम 4 से गुना करेंगे, इसको हम 5 से गुना करेंगे। यहाँ पे भी हम इसको 4 से गुना करेंगे और यहाँ पे हम इसको 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल ऑरेंजेस आ जाएंगे। तो हमारे पास 40 ऑरेंजेस का जो कॉस्ट प्राइस आता है वो आएगा हमारे पास 4 × 5 मतलब ₹9, ₹9। यहां तक क्लियर है? ₹9। इसका मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस कितना है? 9। अब सेलिंग प्राइस हमें कितने का दिया हुआ है? 9 ऑरेंजेस का दिया हुआ है। कितना? ₹2। अब यहाँ पर हम ऑरेंजेस को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम थिंग यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, 9 और यहाँ पे 40। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस है 81 और सेलिंग प्राइस कितना है? 80। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है? ₹1 का लॉस हो रहा है। कितने ऑरेंजेस बेचने पर हो रहा है?
40 ऑरेंजेस बेचने पे हो रहा है। क्लियर है? 40 नहीं, एक 360, 40 नहीं 360 ऑरेंजेस बेचने पे, 360 ऑरेंजेस बेचने पर 1 रुपए का लॉस होता है। तो हमें कितने का लॉस करवाना है? 30 रुपए का लॉस करवाना है। तो 30 रुपए का अगर लॉस करवाना है तो हमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 360 इंटू 30 यानी कि आपका होगा 10,800 ऑरेंजेस। 10,800 ऑरेंजेस इसका राइट आंसर होगा। 10,800 ऑरेंजेस इसका राइट आंसर होगा। आया किसी का? किसी बच्चे का आया? जल्दी से बताओ, आया किसी का आंसर? कमेंट करके बता दो किसी का आया कि नहीं आया इसका। जल्दी से बता दो। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है जो हमारा वो नया मेथड है। नया मेथड हमें सीखना है। कैसे सीखेंगे? ये एक नए टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा जहां पर आपको क्वेश्चन में सेम सेलिंग प्राइस दिया जाएगा। जैसे कुछ आर्टिकल्स होंगे, 5 आर्टिकल सेम सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पर खरीदे हो और हर एक आर्टिकल को हमने कुछ ना कुछ प्रॉफिट पे बेचा है या फिर हमने कुछ लॉस पे बेचा है। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं कि क्या होगा इसका। तो एग्जांपल समझते हैं हम। तो यहां पर हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन होता है जैसे आपको 3 आर्टिकल दिए हैं, 3 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। कॉस्ट प्राइस क्या है? सेम। और आपसे बोला गया कि जो पहला आर्टिकल था उसको 10% प्रॉफिट में बेचा गया। 10% प्रॉफिट में बेचा गया है, 10% प्रॉफिट में बेचा गया। दूसरा जो आर्टिकल था हमारा उसको हमने 20% प्रॉफिट में बेचा, 20% प्रॉफिट में बेचा। और जो हमारा तीसरा आर्टिकल था उसको मैंने 5% लॉस पर बेचा। तो यहां से आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये बताइए ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कितना प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना प्रतिशत लॉस हो रहा है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट? तो क्वेश्चन आपका क्या था कि 3 आर्टिकल थे, कोई 3 आर्टिकल होंगे, तीनों आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम होगा। कॉस्ट प्राइस सेम है। आपको बोला गया कि एक आर्टिकल को बेचा 10% प्रॉफिट पर, दूसरे आर्टिकल को बेचा 20% प्रॉफिट पर, तीसरे आर्टिकल को बेचा लॉस पर। कितने पर? 5% पर। तो यहां पर हम कैसे ओवरऑल ट्रांजैक्शन निकालेंगे? ओवरऑल ट्रांजैक्शन में हम यहां देखना चाहेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है। यहां तक क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते? तो यहाँ पर एक सिंपल मेथड है हमारे पास, एवरेज मेथड का हम यूज करेंगे। यहाँ पर एवरेज मेथड हम यूज करेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रॉफिट अगर हमें दिया हुआ है तो प्रॉफिट का मतलब है प्लस, यहाँ पे हम +10 लिखेंगे, यहाँ पे हम +20 लिखेंगे। अगर हमें लॉस हो रहा है तो उसको -5 लिखेंगे। अब हमारे पास टोटल आर्टिकल कितने हैं? जितने भी आपके पास टोटल आर्टिकल है उसको हम डिवाइड करेंगे इससे। तो हमारे पास कितने आर्टिकल है? 3 आर्टिकल है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो 30 - 5 अपॉन 3, तो आपका हो गया 2/3। इसका मतलब है 1/3% आपको प्रॉफिट होगा। यहां तक क्लियर? 1/3% आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर है यहां तक? समझ में आया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट कब लगेगा ये जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा कब। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास जब 3 आर्टिकल दिए हो, 4 आर्टिकल दिए हो और कुछ आर्टिकल भी दे सकता है। जैसे आपको आर्टिकल नहीं देगा, बस आपको बोलेगा कि इसका 2/5 आर्टिकल इतने में बेचा गया, इसका जो बचा कुचा था उसको इतने में बेचा गया। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगा वो सेम होगा। एक आर्टिकल कितने प्रॉफिट में होगा वो भी दिया जाएगा। प्रॉफिट लॉस दोनों में होता है। अगर लॉस में दिया जाएगा तो हम नेगेटिव में ले लेंगे, अगर प्रॉफिट में तो पॉजिटिव लेंगे। एवरेज निकालेंगे। एवरेज मेथड है ये। बहुत ही आसान मेथड है, इजी है कैलकुलेशन इसके अंदर। इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कैलकुलेशन के अंदर। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। पहला क्वेश्चन आपको ये रहा, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है। अब मैन ब्रॉट 3 आर्टिकल्स फॉर ₹3000 ईच।
He sold the article respectively at 10% profit, 5% profit and 15% loss. The total percentage प्रॉफिट एंड लॉस हमें बताना है। तो यहाँ पर आपको इस डेटा को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है 3000 रुपए ईच, इसको नेगलेक्ट कर दो, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। मैंने क्या बोला, यहाँ पर हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि हमें ये पता लग गया कि सारे के सारे आर्टिकल का जो प्राइस है वो कितना है, सेम है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर हम एवरेज मेथड का यूज कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे सेम है तो यहाँ पर हम एवरेज मेथड का यूज कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास 3 आर्टिकल है तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। अब पहला आर्टिकल कितने रुपए में, कितने प्रॉफिट में बेचा गया, 10% पे बेचा गया। दूसरा कितने प्रतिशत पे बेचा गया, 5% प्रॉफिट पे बेचा गया। तीसरा जो था वो 15% लॉस में बेचा गया, 15% लॉस में बेचा गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ 15% माइनस 15% आपका 0% आ रहा है। इसका मतलब अगर ये 0% आ रहा है तो यहाँ पर ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा, यानी कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो इतनी आसानी से हम ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहाँ पर आपको इससे कंफ्यूजन नहीं लेना कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 3000 दिया हुआ है, अगर आप हर एक का सेलिंग प्राइस निकालते रहेंगे तो इससे क्वेश्चन बहुत कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये सिंपल मेथड है, एक शॉर्टकट ट्रिक मान सकते हो इसको, तो आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत यहां तक? अब मान लीजिए एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर यहां पर यही चीज हमें कुछ और दी होती, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलूं, 2 मिनट रुकिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास 2 आर्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल 6 आर्टिकल है आपके पास, टोटल 6 आर्टिकल्स हैं आपके पास टोटल। 6 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम। क्लियर है यहाँ पे? तो आपको बोला गया 2 आर्टिकल बेचे जा रहे हैं 10% प्रॉफिट पर, 2 आर्टिकल बेचे जा रहे हैं 10% प्रॉफिट पर। उसके बाद एक आर्टिकल बेचा जा रहा है 30% के प्रॉफिट पर, 30% के प्रॉफिट पर, और बचा जो है रिमेनिंग कितने बचे, 3 आर्टिकल बचे। अब ये 3 आर्टिकल जो बेचे जा रहे हैं ये आपको 10% के लॉस पर बेचे जा रहे हैं, 10% के लॉस पर बेचे जा रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? मैंने क्या बोला, 6 आर्टिकल है हमारे पास, पहले मैंने 3 आर्टिकल बोले थे, हर एक आर्टिकल की बात की जाए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 आर्टिकल है। मैंने बोला 2 आर्टिकल को बेचा जा रहा है कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 10% प्रॉफिट पर। एक आर्टिकल को बेचा जा रहा है 30% प्रॉफिट पर, और जो बचा कुचा कितना बचा, 3 आर्टिकल बचे, 3 आर्टिकल को बेचा जा रहा है 10% के लॉस पर। तो हमें बताना है कि इस दौरान पूरी ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट होगा या फिर कितना लॉस होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। 2 आर्टिकल पे 20% लॉस होता है, तो यहाँ पे 2 इंटू 10% लिखेंगे, क्लियर? फिर प्लस 1 इंटू 30%। यहां पे लॉस हो रहा है तो यहाँ माइनस में हम करेंगे 3 इंटू 10%। नीचे हमारा क्या आएगा, कितने आर्टिकल हमारे पास, 6 आर्टिकल है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ओवरऑल यहाँ पे निकल जाएगा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट स्लैश लॉस। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 20% हो गया, ये 30% हो गया, ये हमारे पास 30% हो गया, अपॉन 6, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना हुआ 26। अब इसको तो ये होगा हमारा 1/3% प्रॉफिट हो रहा है, प्लस में आई है तो इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट होगा। तो 1/3% यहाँ पर ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होगा। तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं। अगर हमारे पास डाटा अलग अलग, जैसे कि 2 आर्टिकल पे प्रॉफिट दिया हो,
और कुछ आर्टिकल पे दिया हो तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ये डायरेक्ट एवरेज का मेथड है, समझ में आया? कोई दिक्कत है यहां तक? चलो, तो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे पहले। तो यहां पर हमारे पास हो गया था ये वाला क्वेश्चन। अगला चलते हैं आप क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन ब्रॉट 3 आर्टिकल्स फॉर ₹6,000 ईच। यहां पर हमें क्या दिया गया कि एक बंदे ने, एक पर्सन ने 3 आर्टिकल खरीदे, कितने रुपए में? 6,000 रुपए ईच। ही सोल्ड द आर्टिकल्स रिस्पेक्टिवली एट 15% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट एंड 15% लॉस। द टोटल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ही हैज अर्न्ड। तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं, अगर आप माइंड में भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 + 12 27, 27 - 15 आपका कितना होता है? 12 और कितने आर्टिकल है हमारे पास? 3। तो यहां पर हमारे पास 4% का प्रॉफिट हो जाएगा, 4% का प्रॉफिट। इसको हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना समय लगा? कम से कम 10%, 10 सेकेंड लगा इसको सॉल्व करने में। अगर आपको ये मेथड पता हो तो मात्र आपको 10 सेकेंड लगेंगे। समझ में आया दोस्तों? तो ये बहुत ही कारगर मेथड है, इसको आप आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, आई बात समझ में? कोई डाउट, कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए मुझे यहां तक। कोई भी डाउट? जल्दी से देखेंगे एक बार। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं ऐसे लिख देता हूं। 15% पहले दिया था हमें, फिर हमें 12% दिया था, फिर हमें 15% दिया था। ठीक है, और नीचे हमारा टोटल आर्टिकल्स आ जाएंगे। 15 से 15 कैंसिल हो गया, 12/3 यानी कि 4%। ये प्लस में आ रहा था, इसका मतलब 4% प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्लियर? चलूं आगे, नेक्स्ट पे चलूं। A shopkeeper brought 40 pieces of an article at the rate of ₹50 per item. He sold 35 pieces. He sold 35 pieces with 20% profit. With 20% profit, the remaining 5 pieces were found to be damaged, and he sold them with 10% loss. Find the overall profit percentage. Find the overall profit percentage. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे मेथड वही लगेगा। सेम मेथड का हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। यहाँ पे घबराना नहीं है कि यहाँ पे 40 पीसेस दे दिए गए और पर पीसेस का जो कॉस्ट प्राइस था वो 50 रुपए था। तो यहाँ पे इस लाइन से घबराना नहीं, इस लाइन से कोई मतलब ही नहीं है हमें। ये जो लाइन है इससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे बस हमें ये याद रखना है कि टोटल इसके पास कितने थे? 40 पीसेस थे। अब जिसमें से अगर मैं बात करूं, हमारे पास पीसेस 35 पीसेस कितने % प्रॉफिट पे बेच रहे हैं? 35 पीसेस जो है कितने % प्रॉफिट पे बेच रहा है? 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बचे कितने, टोटल 40 पीसेस है, 35 तो ये 20% प्रॉफिट पे बेच दे रहा है, तो बचे कितने? 5 बचे, 5 पीसेस बचे हमारे पास। अब ये जो 5 पीसेस थे ये डैमेज थे, तो इसने क्या किया कि इसने सोचा कि मैं इसको 10% लॉस पर बेच देता हूं, तो इसने 10% लॉस पर इसको बेच दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि ओवरऑल बताइए कितना प्रॉफिट परसेंटेज है। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि प्रॉफिट ही होने वाला है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम नीचे टोटल आर्टिकल्स लिख देते हैं, यानी कि टोटल पीसेस कितने हमारे पास? 40। अब 20 × 35, 20 × 35 माइनस 5 × 10, तो यहाँ पे आपका कितना होगा? ये 750। 750 नीचे 40, तो ये आपका 650। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा ये? तो ये आएगा आपका 16.25%, 16.25% आंसर आ जाएगा।
16.25% इज द राइट आंसर। कैसे किया मैंने, ध्यान से सुनो। मुझे दिखा 65/4, तो मुझे ये पता लगा कि 16 4 जा 64 होता है, 16 4 जा 64 होता है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है 16 जिसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक तो बताइए। क्लियर है यहां तक? जल्दी से नोट करेंगे इसको। ठीक, चलो आगे आगे चलें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ पर्सन ब्रॉट सम आर्टिकल, ही सोल्ड 1/3 आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%, 3/5 आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 7.5% एंड रेस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो, पर्सन ने कुछ आर्टिकल खरीदे, हमें नहीं पता वो कितने आर्टिकल खरीदे। इसने बोला कि उस जितने भी आर्टिकल इसने खरीदे उसका 1/3 आर्टिकल इसने 14% प्रॉफिट पर बेच दिया, और उसका ही 3/5 आर्टिकल कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा? 17.5% पे। और जो बचा कुचा जितना भी और बचा इसके अलावा उसको इसने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना लेट मानेंगे कि आर्टिकल है कितने। तो यहाँ पर हम आर्टिकल कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर आप देखो 1/3 आर्टिकल बोल रहा है और 3/5 आर्टिकल बोल रहा है। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं सिंपल। 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। तो यानी कि हम ये मान लेंगे कि इसने 15 आर्टिकल टोटल खरीदे होंगे। समझ में? यानी कि हम इसमें ये लेट मानते हैं कि इसने 15 आर्टिकल खरीदे होंगे। अब अगर मैं 15 आर्टिकल का 1/3 करूं, 15 आर्टिकल का 1/3 करूं, तो ये बनता है हमारे पास 5 आर्टिकल। 5 आर्टिकल यानी कि 5 आर्टिकल इसने 14% प्रॉफिट पर बेचा होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो यहां पर हम ऐसे बनाएंगे, यहां पे हम ऐसे बना देते हैं, आर्टिकल यहां पे लिख देते हैं आर्टिकल्स, और यहां पे प्रॉफिट परसेंट। तो इसने 5 आर्टिकल 14% पे बेचे प्रॉफिट पर। अब ये बोल रहे 3/5, 3/5, 3/5 कितना होगा? 9 आर्टिकल। अब इसने 9 आर्टिकल कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा है? 17.5% पर बेचा। ठीक है, अब कितने आर्टिकल हो गए हमारे पास? 14 आर्टिकल हो गए। 9 और 5 मतलब 14। 14 आर्टिकल ये बेच चुका है, बचे कितने अब आर्टिकल? एक आर्टिकल बचा है। अब एक आर्टिकल ये कितने पे बेच रहा है? 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है। क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में आया सभी को? कोई डाउट? हेलो फैक्टोलॉजी, कोई डाउट यहां तक? जल्दी से बताएं मुझे, दोबारा समझो। यहां पर हमें आर्टिकल नहीं पता, तो हमने यहां पे एज्यूम किया कि इसने 15 आर्टिकल खरीदे होंगे। तो 15 आर्टिकल का मैंने 1/3 आर्टिकल देखा, तो कितना हुआ? 5 आर्टिकल। यानी कि 5 आर्टिकल इसने कितने प्रॉफिट पर बेचा है? 14% प्रॉफिट पर। फिर ये बोलता है कि 3/5 आर्टिकल ये प्रॉफिट कितने पर बेचता है? 17.5% प्रॉफिट पर। तो अगर मैं 3/5 निकालू इसका, तो 9 आर्टिकल होते हैं, तो 9 आर्टिकल 17.5 प्रॉफिट पर बेचता है। अब बचे कितने? 9 और 5 कितने हुए? 14। टोटल आर्टिकल कितने खरीदे थे इसने? 15। तो एक आर्टिकल बचा। एक आर्टिकल ये कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहा है? 20% प्रॉफिट पर। तो अब हमने निकालना है कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले हम टोटल आर्टिकल नीचे लिख देंगे, कितना होगा हमारे पास? 15 होगा। क्लियर है यहाँ तक? 15 होगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 14 × 5 17.5 × 9 प्लस 20 × 1। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कितना होगा आपका? 60 हो जाएगा। 17 × 9 होता है हमारा 153, 0.5 यानी कि 157.5 ये होगा आपका, और ये 20 होगा, और ये हमारे पास 15 होगा। इसको 80, तो यह हमारे पास होगा 247.5, 247.5।
अपॉन 15। अब इसको हम कट करते हैं तो 15 इंटू 16 होता है हमारा, 15 इंटू 16 होता है 240। अब ये बचेगा कितना हमारा 7.5, यानी कि 16.5 इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा हमारा 16.5 इज राइट आंसर। 16.5 इज राइट आंसर। कैसे पता लगा मुझे? 15 इंटू 15 कितना होता है 225, 15 इंटू 16 होगा 240। ये 240 से थोड़ा ज्यादा है तो बचा कितना है यहाँ पे 7.5। तो 15 इंटू 0.5 हमारे पास कितना होता है 7.5, तो 16 प्लस 0.5 कितना हो गया 16.5%। क्लियर है यहां तक? जल्दी से एक बारी चेक करेंगे, इसको नोट करेंगे किसमें कंफ्यूजन हो रही है, कौन से क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है बताओ मुझे। ठीक, यहां तक बताइए, नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चले आगे। अ फ्रूट मर्चेंट ब्रॉट सम बनानास, 150 ऑफ देम गॉट रॉटन। 150 नहीं है ये, 1/5 है ये, 1/5 होगा ये, 1/5 ऑफ देम गॉट रॉटन, सड़ गए, एंड वर थ्रोन अवे, उनको फेंक दिया गया। He sold 2/5 of the remaining bananas with him at 15% profit and the remaining bananas at 10% profit. Find the overall loss and profit. देखो दोबारा क्वेश्चन देखो कि एक फ्रूट मर्चेंट है, उसने कुछ बनाना खरीदे, जितने भी बनाना उसने खरीदे होंगे उसका 1/5 खराब हो गया और उसने फेंक दिया, और इसने जो रिमेनिंग बचे, रिमेनिंग में से 2/5 जो बनाना है उसने 15% प्रॉफिट पर बेचा, और उसके बाद जो भी बनाना बचे उसको इसने 10% प्रॉफिट पर बेचा। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। जिसको भी डिस्काउंट चाहिए मेरा मनीष 30 का कोड का इस्तेमाल कर सकता है। टेक्निकल अगर बैच चाहिए किसी को भी तो मनीष 30 कोड का इस्तेमाल करिए, आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। मनीष 30 का यूज करना, मनीष 30, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलो यहां पे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास बनाना हम कितना लेट करेंगे। तो आप बताओ बनाना हम कितना लेट करें, बनाना हम कितना लेट करें। इसने बोला 1/5 रॉटन हो गए, 1/5 मतलब खराब हो गए, 1/5 बनाना खराब हो गए, और 2/5, इसका मतलब हम 5 का मल्टीपल को ही ले लेते हैं जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ 25 ले लेते हैं। तो इसका मतलब मैं आपको ये बोलता हूं कि 25 बनाना उसने खरीदे। मान लीजिए उसने 25 बनाना खरीदे, लेट हमने माना 25 बनाना उसने खरीदे। अगर बात की जाए 1/5 बनाना की, तो 1/5 25 का कितना होगा 5, मतलब 5 बनाना उसके खराब हो गए, 5 बनाना खराब हो गए। अब कितने बचे, 20 बचे। अब 20 का कितना 2/5, 20 का 2/5 यानी कि 8 बनाना, 8 बनानास कितने प्रॉफिट में बेच रहा है ये, 15% प्रॉफिट में बेचता है। अब 8 बनाना बिक गए तो टोटल हमारे पास कितने हो गए यहाँ पर, 8 और 5 13। अब हमारे पास 12 बचे, तो 12 बनानास ये कितने में बेचेगा, जो बचे कुछ बनानास है वो कितने रुपए में बेच रहा है, 10% प्रॉफिट में बेच रहा है। यहां तक बताओ क्लियर है? यहां तक बताओ कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो यहाँ पे हमें पता लग गया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, करना क्या है हमें, जब ये 5 बनाना खराब हो गए तो इसका मतलब क्या है, इसको यहाँ पर
100% का लॉस हुआ। क्या हुआ? 100% का यहाँ पे लॉस होगा इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100% लॉस। यहाँ बात समझ में आई कि जब इसके बनाना खराब हो गए, तो जब इसके 5 बनाना खराब हो गए तो इसमें पूरा का पूरा इसको लॉस हो गया, तो यहाँ पे 100% का लॉस होता है इसको। तो अब यहाँ पे एवरेज मेथड से हम कैसे करेंगे? -100% इंटू 5 कितना होगा हमारा? -500% प्लस 15 इंटू 8 कितना होता है आपका? 120। ठीक है, प्लस 10 इंटू 12 कितना होगा? 120 डिवाइड बाई कितना करेंगे? 25 बनाना है, 25। यहां तक क्लियर है? तो 500 में से अगर आप 240 माइनस करते हैं तो आपका -260 आता है। क्लियर है यहां तक? 25। आंसर चेक करो कितना आता है आपका। तो यहां पर हम देखेंगे कितने पे जा रहा है। ये 5 से कट कर लो इसको, 5 5 2। ठीक, माइनस में आ रहा है -260/25 था, यानी कि लॉस ही होगा इसको। तो प्रॉफिट वाले जितने भी ऑप्शन होंगे उनको कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है ये आंसर होगा हमारा 10.4%, यानी कि इसको लॉस होगा 10.4% का। कितने का लॉस होगा? 10.4% का लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सारे लेक्चर्स आपके लगेंगे जो भी आपको चाहिए टेक्निकल वगैरह, चिंता मत करिए, उसके लिए कुछ सोल्यूशन निकाला जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जल्दी से बताइए, कोई डाउट यहां तक किसी को? एक बारी नोट करेंगे, जल्दी से बच्चे नोट करेंगे सारे के सारे। नोट करेंगे इसको। ठीक है, चलूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं मैं। चलूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ मेडिकल स्टोर ओनर परचेज मेडिसिन वर्थ ₹18,000 फ्रॉम अ कंपनी. He sold 2/5 part of the medicine at a 35% loss, on which gain he should sell the rest of the medicine so that he has neither gain or loss. अब यहाँ पे ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोला गया कि एक मेडिकल स्टोर ओनर है, इसने दवाइयां खरीदी होंगी 18,000 रुपए की किसी कंपनी से। अब इसने क्या किया, जितनी भी दवाइयां खरीदी उसके 2/5 पार्ट मेडिसिन इसने 35% लॉस पर बेच दिया। अब 2/5 जो हमारे पास मेडिसिन थी इसने 35% लॉस पर बेच दिया। अब जितनी भी बची हमारे पास मेडिसिन, यानी कि हमारे पास 3/5 मेडिसिन बचती है। 3/5 मेडिसिन इसने गेन पे बेची। कितने पे बेची? गेन पर। मगर हमें ये नहीं पता कितने गेन पर बेच रहा है। आखिरी में ये सब चीजें करके इसको ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। आखिरी में ये सारी चीजें करके ना तो इसको प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। तो हमें ये बताना है कि जो इसने बची हुई दवाइयां थी कितने % गेन पर बेची होंगी। तो सिंपल है, यहां पर हम ये देखते हैं कि इसने टोटल जो दवाइयां खरीदी वो 5 खरीदी। मान लीजिए इसने टोटल जो मेडिसिन खरीदी वो 5 खरीदी है, 5 मेडिसिन इसने खरीदी। अगर मैं बात करूं 2/5, तो 2/5 अगर इसका करें तो यहां पर 2 मेडिसिन होता है, तो 2 मेडिसिन ये 35% लॉस पर बेचता है, 35% लॉस पर बेचता है। और जो बची हुई मेडिसिन है यानी कि 3 मेडिसिन है ये प्रॉफिट पर बेचता है। ये हमें पता नहीं कि कितने % प्रॉफिट पर बेचता है। अगर इसका एवरेज की बात की जाए तो यहाँ पर इसको कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा, इसका मतलब एवरेज कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एवरेज को 0 लिखेंगे, बराबर है नीचे कितनी मेडिसिन हमारे पास? 5 मेडिसिन थी, 2 इंटू -35, 2 इंटू -35 प्लस 3 इंटू x मतलब 3x। क्लियर है यहां तक?
कोई डाउट किसी को? 5 को हम इधर लेके जाएंगे, खत्म हो जाएगा ये यहां पर हमारे पास 70 आएगा और यहां पर आएगा 3x। x की वैल्यू आएगी इतनी हमारे पास। यहां तक बताइए क्लियर है सभी को? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताएंगे, किसी को डाउट? अब अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमारा 23 3 69 होता है और एक बचा, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। मतलब कि इतने % प्रॉफिट पर इसने 3 मेडिसिन बेचे। क्लियर? इतने % प्रॉफिट पर इसने 3 मेडिसिन बेचे। यहां पर ये ऑप्शन गलत है, इसको हम 23 1/3% लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मिस प्रिंट थोड़ा हो गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताइए कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे क्वेश्चन में? चलूं आगे मैं? देखो, जो स्किप तो नहीं करो आप, यहाँ पे जो मेथड बता दिया आपको तो स्किप ना करो, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र आपको 30 से 40 सेकंड लगेगा, तो स्किप क्यों करना है? ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। तो मान लीजिए अगर मान लो 100 बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें से 75 बच्चे तो यहाँ पे इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए 25 बच्चे हैं या फिर और भी कम बच्चे होंगे जो इसको अटेम्प्ट तो जरूर करेंगे, उनमें से आप भी हो सकते हैं, जिससे कि आपकी परसेंटाइल भी बढ़ेगी, साथ के साथ आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। अगर आपका शिफ्ट हार्ड शिफ्ट में आता है तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा भी होगा। तो स्किप करने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। अगर आपको मेथड समझ में आ गया तो आप स्किप मत करिए, इसकी प्रैक्टिस करें 2 3 4 बार, ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस करो, ताकि आपका माइंड उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए ऐसे क्वेश्चन के साथ, कि आप जब भी वो एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको घबराहट नहीं होगी कि नए पैटर्न का आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा। वो समझ में? गुड मॉर्निंग गुंजन टेक, गुड मॉर्निंग। तो स्किप आप मत करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्किप मत करें, इजी क्वेश्चन है, सभी लोग कर सकते हैं, कोई डाउट कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मुकेश सेल 80% पार्ट ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट एट अ लॉस ऑफ 5% ऑन दिस वे होगा यहाँ पे, ऑन दिस वे, डीन वे नहीं, दिस वे। इस वे में इसने प्रॉफिट कमाया कितने का? 9,300 रुपए का। तो पूछ रहा है आपसे कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा कमोडिटी का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से क्वेश्चन दोबारा मैं बताता हूं आपको। इसने कोई कमोडिटी खरीदी होगी जिसका 80% पार्ट इसने बेचा 20% प्रॉफिट में, और 5% पार्ट जो है, सॉरी, जो बचा कुचा पार्ट है, कितना बचा कुचा पार्ट होगा? 20% बचा कुचा पार्ट होगा, वो कितने % लॉस पर बेच रहा है? 5% पे। ऐसा करके इसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 9,300 का प्रॉफिट होगा। तो आपसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस बताना है, तो ये इसको कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए कैसे करना है इसको। मान लेते हैं इसने 100 प्रोडक्ट खरीदे, 100 आर्टिकल खरीदे। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर इसने 80 आर्टिकल खरीदे 20% प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट पर, और बचे कुछ 20 आर्टिकल इसने बेचे कितने % प्रॉफिट पर, सॉरी कितने % लॉस पर? -5% लॉस पर। तो यहां पर हम देखते हैं ओवरऑल इसको कितना गेन होता है। तो यहां पर हम इसको कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? यहाँ पे इसको कट कर दो 1 और यहाँ 4 कर दो, तो 40, 4 × 20 कितना होगा? 80, 80 - 5 कितने हमारे पास टोटल? 100। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? और टोटल आर्टिकल हमारे पास 5 हो जाएंगे। ठीक, जब हमने इसको रेशो में कन्वर्ट कर दिया तो आर्टिकल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। जब हम इसमें कट कर दिया तो आर्टिकल हमारे पास 5 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास होगा 80 - 5/5, यानी कि 75/5। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 15% प्रॉफिट होगा। कितना होगा? 15% प्रॉफिट होगा। क्लियर?
15% प्रॉफिट होगा। आंसर 62,000 है, बहुत ही बढ़िया। कोई नहीं, हम कुछ आपके लिए सोल्यूशन निकालते हैं थ्योरी ऑफ मशीन का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसको 15% प्रॉफिट होता है। कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 15% प्रॉफिट हो रहा है। तो 15% प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 15% की वैल्यू हमारे पास है 9300। 1% की वैल्यू निकालो, कितनी होगी आपकी? 1% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 620 होगी, और 100% वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा हमारा 62,000। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 62,000। क्लियर है यहां तक? 62,000 आपका राइट आंसर है। एम पिक्चर बहुत ही बढ़िया, 62,000 राइट आंसर है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2/3 of article are sold at 25%, 20 of them are sold at loss of 20%, and remaining article are sold at profit of 20%. Then profit is 3312 is obtained. Find the cost of article. देखिए, मैं आप ना बात कर लेना एक बारी, नंबर गुंजन कुशवाहा, एक बारी हेल्पलाइन पे बात कर लेंगे हम, आपकी सोल्यूशन में मदद करेंगे जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो 2/3 आर्टिकल इसने कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे? जल्दी से आप करेंगे ये वाला क्वेश्चन, अटेम्प्ट करो जल्दी से, जल्दी से अटेम्प्ट करो। मैं चाहता हूं कि आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। टू थर्ड, देखिए आर्टिकल हम ले लेते हैं यहाँ पे टोटल 15। टोटल आर्टिकल मान लो 15 आर्टिकल, टोटल आर्टिकल है 15। तो अगर मैं इसका 2/3 निकालूं, 2/3 निकालूं तो हमारे पास 10 आर्टिकल होता है, 10 आर्टिकल। तो 10 आर्टिकल ये बेचता है कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 25% प्रॉफिट पर। क्लियर है? 10 आर्टिकल ये कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचता है? 25% प्रॉफिट पर। अब ये बोल रहा है 20% ऑफ देम, 20% ऑफ देम, 20%। अगर इसी का हम 20% निकालें तो 20% ऑफ 15, यानी कि 3 आर्टिकल। तो 3 आर्टिकल ये कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचता है? 20% प्रॉफिट पर बेचता है। क्लियर है? अब जो बचे कुछ आर्टिकल है इसको ये 20% पे बेचता है, यानी कि 10 और 3 13, 2 बचे, तो 2 आर्टिकल ये कितने प्रतिशत पे बेचता है? 20% प्रॉफिट पर बेचता है। यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट? अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि ओवरऑल कितना यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर नीचे हमारे पास टोटल आर्टिकल आएंगे 15, 10 इंटू 25 यानी कि 250, 60 इंटू 40 यानी कि 350 अपॉन 35, 15, 350 अपॉन 15। लॉस तो नहीं, अच्छा यहाँ पे लॉस है, एक बार यहाँ पे सही करेंगे, ये लॉस परसेंटेज है, लॉस है यहाँ पे, तो ये -60 हो जाएगा, -60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये 230 -60 होगा, 230/15 होगा, ये 230/15, 230/15 इतना हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज ये होगा। अब ये प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू कितनी दी हुई है, ध्यान से देखना एक बारी। प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? तो ये हमें दी हुई है 230/15 की वैल्यू हमें दी हुई है 3312। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम निकालेंगे तो 3312/130 इंटू 15, 1% की वैल्यू है ये। अगर 100% की वैल्यू निकाले तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर देंगे। तो जो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल करो। अब यहाँ पे देखते हो 23 20
21 आएगा यहाँ पे, इसको डिवाइड कर देते हैं एक बार, 23 1, फिर इसके बाद 4 से ये जाएगा, 4 से अगर हम जाएं तो 92 आएगा यहाँ पे। तो ये आएगा आपका 144 इंटू 15 इंटू 10, ये 150। 15 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया आपका 20 22 260, टोटल 4 1 4 1 ये 0 1, तो ये आपका आएगा 2160 इंटू 10 21,600, यानी कि 21,600 आपका राइट आंसर है। 21,600 आंसर आपका बिल्कुल सही है। एम पिक्चर बहुत ही बढ़िया, 21,600 आपका आंसर है। हेल्पलाइन नंबर पे नाम आपको नंबर मिल जाएगा, गेयर इंस्टीट्यूट के हेल्पलाइन नंबर है जो। ठीक, चले आगे, जल्दी से नोट करेंगे इसको। नोट करिए सारे बच्चे। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, आज के लिए होमवर्क करना है। अगर आप कोई भी कोर्स हमारा खरीदना चाहते हैं, अगर आप AE-JEE की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे रिगार्डिंग AE-JEE कोर्सेज, RRB JEE, कॉम्बो बॉय बैच चाहिए आपको डिप्लोमा सब्जेक्ट्स का, टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए, तो आपको सारी की सारी यहाँ पे सुविधाएं मिल जाएंगी। आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैकेनिकल, अगर आप बीटेक की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा, मनीष 30 अगर आप लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आपके लिए होमवर्क है ये। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है इस मेथड में। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं आपसे। जय हिंद।